So it's New Year's, and my dear husband has not taken me out anywhere. So I'm waiting for him to take me out today, because he told me कि New Year पे हम लोग बाहर जाएंगे. So right now मैंने अपनी duty कर दी है. I have made his lunch, and he's having his lunch, and I don't want to shoot him because he doesn't like to invade his privacy. So I'll just I'll just show you that he's sitting and having his lunch. So संग्राम जी मुझे कहाँ पे लेके जा रहे हो? 2025 में हम कौन से कंट्री जा रहे हैं? 2024 में तुम मुझे दुबई ले गए, तुम मुझे यूएस ले गए पहली बार, दुबई 2 बार ले गए, नहीं दुबई 1 बार ले गए, 2 बार ले गए, और यूएस 1 बार ले गए. सो देखो ऐसा तो नहीं है कि शादी के बाद पायल ने बहुत मेहनत करी है, खाली वही एंगल है. शादी के बाद पायल को उनके हस्बैंड पति परमेश्वर, हा ये जो नाम है पति परमेश्वर, ये नाम सुन के संग्राम तो एकदम खुश हो गया. पायल मालदीव गई, पायल दुबई गई 2 बार, पायल यूएस गई. वाओ, हस्बैंड टुक हर टू सो मेनी कंट्रीज. अभी हस्बैंड जॉर्जिया चला गया था, तब पत्नी गई नहीं थी बिकॉज पत्नी को सेटअप थोड़ा गड़बड़ वाला लग रहा था. तो पत्नी को लगा कि हस्बैंड उसको कंपनी के अकाउंट से पेमेंट करवाएगा सारी, तो कंपनी के पैसों को बचाने के लिए पत्नी गई नहीं. बट जॉर्जिया आई हर्ड इज़ अ ब्यूटिफुल कंट्री, बट जॉर्जिया में मुझे नहीं लेके गए मेरे हस्बैंड. अब मैं वेट कर रही हूँ कि 2025 में हम कौन कौन से कंट्रीज जाने वाले हैं, बिकॉज मैं पर्ल हाइट से बोर हो चुकी हूँ. आई एम टायर्ड एंड बोर्ड, नाउ आई नीड टू मूव. सो वेयर आर वी गोइंग? 2025 में तुम्हें भारत भ्रमण करना चाहिए. भारत भ्रमण वो क्या होता है? ऋषिकेश, हरिद्वार, ऐसे जगह. ओ माय गॉड, मेरे को क्या रील्स बनानी है, इन्फ्लुएंसर बनना है? मोदी तो इन्फ्लुएंसर है, मोदी भी इन्फ्लुएंसर नहीं, जो अच्छा काम कर रहा है वो इन्फ्लुएंसर है. हाँ अच्छी बात है, बट मुझे एक्टिंग का काम करना है ना, तो मुझे एक्टिंग का काम अगर बॉलीवुड वाले सल्व कर रहे हैं तो फिर मैं बाहर करना चाहती हूँ. अनुराग कश्यप मुंबई छोड़ रहा है, कितना हर्ट होके एक्टिंग काम सब कर रहे हैं. अच्छा, अनुराग कश्यप मुंबई छोड़ रहा है? क्यों, क्या हो गया उसको? इंडस्ट्री बहुत खराब है और ग्रुपिज्म बने हुए, मुझे कोई काम नहीं दे रहा, ना काम कर रहा उसके साथ. बट वो लोगों को काम देता था ना, लोग तो उसको मैसेज करते थे कि काम दे दो काम दे दो. तो टाइम की बात है ना, जो कल रंग है, जो कल दाग थे आज रंग है, जो कल रंग थे आज दाग हैं, तो देता था अब नहीं. अच्छा ऐसा, ओके बाय. अब बॉम्बे वैलेट बनाएगा तो कहाँ काम देगा. बॉम्बे वैलेट नहीं, बॉम्बे वेलवेट. हाँ वो वेलवेट या वैलेट जो भी बनाएगा तो इससे कहाँ काम देगा, इसके लिए बनाएगा. अच्छा, मैं वो पौधों वालों को बुलाती हूँ, उनको पूछती हूँ वो खाद वाद लेके आए कि नहीं. वो कह रहे हैं कि एक गोनी खाद का 500 रुपया ओवर चार्ज कर रहा है. तो यही दिक्कत है ना संग्राम, ये लोग जो इस बेल्ट में काम करने वाला स्टाफ है, ये आपको बेवकूफ़ बनाता है. ये माल लाता है 50 रुपये में और उसको 500 रुपये में बेचता है. इनका इतना प्रॉफिट मार्जिन है. डू यू अंडरस्टैंड? इसलिए पढ़े लिखे लोग आलू प्याज के बिजनेस में घुस गए, बिकॉज प्रॉफिट मार्जिन इतना है आज की तारीख पे. अब तुमको पेड़ के नाम पे, इन्वायरमेंट के नाम पे कोई इतना छोटा सा पौधा गमला बेच देगा 200 रुपये में, 300 रुपये में, और तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है तो तुम उसको खरीद लोगे. तो दैट इज़ वॉट अभी रेसलिंग है. अभी रेसलिंग में तुमको पता है दाव क्या है, ये क्या है, वो क्या है, तो तुम अपना आप एक पूरा मैच खड़ा कर सकते हो. मगर अगर तुम्हारे जो सो कॉल्ड नकली फिट इंडिया के आइकन्स हैं वो बैठ के एक मैच की ऑर्गेनाइजेशन से सोचेंगे कि वो भी रेसलर बन जाएंगे, तो पॉसिबल नहीं है ना संग्राम. हर एक चीज़ को सीखने में, समझने में टाइम लगता है. तो 1 साल जो मैंने बिजनेस में डाला वो ग्राउंड लेवल को समझने के लिए कि ग्राउंड लेवल पे काम कैसे होता है, ग्राउंड जीरो लेवल पे. अभी हमारे को पॉट्स की इंफॉर्मेशन नहीं है क्या? जरूरतमंद आदमी को 200 अलग है. मैंने तुम्हें सुबह भी एक्सप्लेन किया था, चैरिटी एंड बिजनेस 2 डिफरेंट एस्पेक्ट्स. तुम इसलिए अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन सकते क्योंकि लोग तुम्हारी ईगो को अटैक करते हैं और तुमसे बिजनेस के नाम पे
फूलिश एक्ट्स करवाते हैं. Charity is different, business is different. That is why you cannot be a good businessman, because तुम अपनी ईगो की वजह से बिजनेस डील्स नहीं करते, चैरिटी डील्स कर देते हो. अब मोदी है, प्राइम मिनिस्टर है, तो उसको जो देश के लिए सही है वो डील करनी है. उसको अपनी दोस्ती अगर बचानी है कोई नेबरिंग कंट्री के साथ, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो देश को उस पर चढ़ा दे, सूली पे. So he has to make decisions which are in favor of the country, whether he likes the neighboring country or he does not like the neighboring country, whether he is friend with them or he is not friend with them. He is very good prime minister. So you have to understand, a good businessman is a businessman who makes proper purchase and profitable selling of that purchase. आज तक है ना 5 प्राइम मिनिस्टर हैं जो मुझे बहुत पसंद आए हैं. हाँ. लाल बहादुर शास्त्री जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी और श्री नरेंद्र मोदी जी. ओके फाइन, हो गया. पीवी नरसिम्हा राव जी के अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे, मगर इनमें से 2 बहुत डिफरेंट है कमाल के, जो इंदिरा गांधी जी और नरेंद्र मोदी जी. लाल बहादुर शास्त्री जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी में थोड़ी सिमिलरिटी थी. Do you want me to shoot your face now or are you done? No, No? Okay. I charge if anyone shoot my face. You charge? Oh wow. मैंने सुना है तुम्हारे को कोई पॉलिटिकल उसमें मोटिवेशनल स्पीकर बुलाने के लिए लोग फ्री में लॉबिंग कर रहे हैं. ये जो लोकल एमएलएज होते हैं उनके सेटअप पे. पॉलिटिकल नहीं है, क्लब वाले हैं. क्लब वाले हैं, सब फ्री फंड करते. देखो पता है क्या करते हैं, तुमसे बिजनेस करवाते हैं. हम गरीब है, हमको एक्स्ट्रा पैसे दो, तो तुम अपना चैरिटी वाला एंगल ले आते हो, तुम्हारी ईगो फीडिंग वाला एंगल ऊपर आ जाता है और तुम बिजनेस मॉड्यूल भूल जाते हो. और दूसरी तरफ वो तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं तुमको ये बोल के कि हम एक छोटे ऑर्गेनाइजेशन है, संग्राम जी फ्री में आ जाओ. डू यू अंडरस्टैंड? तो दोनों तरफ से एक सेलिब्रिटी मरता है. एक सेलिब्रिटी इसलिए मरता है क्योंकि गरीब आदमी उसके सामने ये बोलता है कि भैया मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो जो चीज़ 20 रुपए की है वो 200 रुपए में खरीदता है, बिकॉज वो सेलिब्रिटी है. और दूसरी तरफ एक इंस्टीट्यूशन बोलती है कि हमारे पास पैसे नहीं है, आप प्लीज़ आ जाओ, यंग माइंड्स को प्रेरित करने के लिए. और वो सेलिब्रिटी खुद का पेट्रोल बांट के, खुद का टाइम वेस्ट करके वहाँ पे जाता है यंग माइंड्स को प्रेरित करने के लिए, और पैसे भी नहीं चार्ज करता जो उसकी फ़ीस है. तो सेलिब्रिटी बनना और सेलिब्रिटी बनकर अपने ड्यूटीज और अपने राइट्स को समझना बहुत अलग चीज़ है. ठीक है? आपने मुझे एक बार बोला था कि बिजनेस पायल मैं ऐसे चालू कर दूंगा, मगर बिजनेस को चलाना, उसको सस्टेन करना, वो दूसरी अलग चीज़ है. बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात. बहुत बड़ी बात है. इस रोड के ऊपर 6-6 महीने में एक जगह पे कॉफी वाले खुलते हैं, खाने वाले खुलते हैं, जैसे ही लीज खत्म वो खत्म. ठीक है? यहाँ नहीं, बड़े बड़े आदमी खोलते हैं फिर बंद हो जाते हैं. हाँ, एक ब्रांड बनना इतने सालों का, 30 साल. कैलाश पर्वत कितने सालों का ब्रांड है. आप दुबई के मॉल्स में देखते हो, आप यूएस में देखते हो, हर जगह देखते हो. यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बिकमिंग अ ब्रांड. मैं बहरीन गया था तो मैंने आशा जी के रेस्टोरेंट में खाना खाया. अच्छी बात है. आशा भोसले जी के नाम से फ्रेंचाइजी ले रखी थी किसी ने. हाँ. और हम मॉल में थे और उन्होंने मुझे पहचान लिया, तो जबरदस्ती बोले सर खाना खाओ. बहुत कमाल खाना था. अच्छी बात है. उन्होंने, मैं दे रहा था, कोई पैसा नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, और उन्होंने फिर बताया कि उन्होंने कैसे इस खाने को लेके उन्होंने कितनी फ्रेंचाइजी ली है. आशा जी खुद नहीं चला सकती थी. नहीं संग्राम, तो वही ना, एक सेलिब्रिटी अगर, मगर ऋतिक रोशन का जो ब्रांड है HRX, वो उसका ब्रांड है. ठीक है? और ऋतिक रोशन की परफ्यूम बिक रही थी हमारे होटल के सेल के अंदर, लॉबी में जो सेल हो रही थी, HRX की परफ्यूम्स बिक रही थी. तो ऋतिक रोशन ने 5 साल 4 साल मेहनत करी है, बिजनेस को चलाया है. ठीक है? और बिजनेस को उसने ग्राउंड लेवल पर चलाया है, मिंत्रा में बेचा है, फ्लिपकार्ट में बेचा है, टाई अप करके बेचा है, और साथ साथ में वो एक्टिंग का काम भी कर रहा है. मगर तुम लोग एक्सपेक्ट करते हो कि पायल सारा काम करे, और फिर पायल जब सारा काम करती है उसके बाद तुम पायल को एग्रेसिव अब्यूजिव बोल देते हो. ये कहाँ का तरीका है? थैंक यू बोलने की जगह एग्रेसिव अब्यूजिव. आपको हेल्दी हसल के
पैकेज्ड फूड में घुसना है, प्रोसेस्ड फूड में घुसना है, फ्रोजन फूड में घुसना है, और वो सब घुसने के लिए आपको टाई अप्स करने हैं फ्लिपकार्ट के साथ, ब्लिंकिट के साथ, अमेजोन के साथ, बिग बास्केट के साथ, जिनसे तुम अभी खाना ऑर्डर करते हो ऑनलाइन। बट वो सब पायल करने बैठेगी अकेले, कैसे करने बैठेगी? इसलिए पायल अभी अपने करियर पे कंसंट्रेट कर रही है, बिकॉज पायल ने इतनी मेहनत करी, तुम लोग बैठ के थैंक यू तो छोड़ो, एग्रेसिव और अब्यूजिव बोलते हो। ऐसे थोड़ा काम चलता है। और ऋतिक रोशन ने 5 साल मेहनत करी है, चुपचाप बैठ के सिर्फ बिजनेस समझा है कपड़े का। और उसका जो पार्टनर है अफसर जैदी, वो आई थिंक उसका CEO है या कोई है। सो यू संग्राम, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, यू नीड अ पर्सन लाइक दैट, अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। ये सब बड़ी बड़ी बातें लूज कैरेक्टर वाले लोगों के साथ बिजनेस नहीं हो सकता है। बिजनेस इज नॉट फन। Thank you everybody for all your help in the last year for actually making my website. I have been in the industry for so long, but this is the first time I have actually concentrated and seriously worked on building my image and making my website. Now, just let me know if Instagram and YouTube both are connected to my website, then we can work on building Gymnasio Fitness Center website. Thank you.